खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस के अभियान के दौरान शातिर खनन माफिया बबलू उर्फ रामपाल पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम आमकापुरा थाना राजाखेड़ा धौलपुर गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि उसने इरादत नगर थाने पर तैनात एसआई निशामत त्यागी को उस समय गोली मारकर घायल कर दिया था जब वह पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि बबलू उर्फ रामपाल अपने दो साथियों के साथ असला लेकर घूम रहा था, तभी घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया गया। इस दौरान भी उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। फरार हुए अभियुक्त राकेश पुत्र फौरन सिंह निवासी ग्राम खरगपुर थाना कौलारी धौलपुर और यहीं के दशरथ पुत्र बेताल सिंह है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आगरा में बेकाबू हो चुके खनन माफिया ने सोनू चौधरी नामक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसी क्रम में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। खेरागढ़ पुलिस ने 4 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये जो जैसा कि आपको विदित है कि रविवार को अवैध खनन को रोकने के प्रयास में हमारा एक सिपाही कांस्टेबल सोनू, जो कि थाना सैया पर पोस्टेड था, वो शहीद हो गया और उस पर ट्रैक्टर चढ़ गया था। उसका मुकदमा खेड़ागढ़ थाने में पंजीकृत किया गया। उसके बाद उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। साथ ही साथ जो है अवैध खनन करने वाले जितने भी माफिया हैं उनका सबका चिन्हीकरण किया गया। उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई और दबिशें डाली गई। राजस्थान क्षेत्र में जो है कैंपिंग करते हुए मैंने भी सभी टीमों के साथ जो है वहाँ पर 10 टीमें लगाई गई थी और सभी सर्विलांस की मदद से लोकल मुखबिरी के माध्यम से अन्य जानकारियों को इकट्ठा करते हुए पूर्व जो है इस तरह के इंसिडेंट्स की स्टडी करते हुए अपराधियों का चिन्हीकरण किया गया और उनके खिलाफ दबिशें दी गई। और तब जो ये घटनाक्रम प्रकाश में आया है कि उस दिन जब सोनू ट्रैक्टर के पीछे भागा था और उसको रोकने की कोशिश की थी तो उस ट्रैक्टर ने उसके ऊपर में चढ़ा के उसकी हत्या कर दी और उसी में के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 10 टीमों के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई। इसी क्रम में खेड़ागढ़ सर्किल में थाना सैया, थाना खेड़ागढ़, थाना इरादत नगर और थाना जगनेर में कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुखबिर की सूचना पे जब ये लोग रेकी टीम इनकी निकली हुई थी और ये अपराधी निकले हुए थे, उसी समय अलग अलग स्थानों पे चारों थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें खेड़ागढ़ में 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सैया में 1 गिरफ्तारी हुई है, इरादत नगर में भी 1 गिरफ्तारी हुई है और जगनेर में 3 गिरफ्तारियाँ हैं। इसके अलावा जो है कुछ अभियुक्त भागने में भी कामयाब हुए हैं, उनका भी चिन्हीकरण किया गया है। ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। इसमें से कुछ लोग उस दिन जो है ट्रैक्टर पे मौजूद भी थे, उनका जो है फिजिकल लोकेशन, उनका डेटा, मोबाइल डेटा से भी वेरीफाई किया गया है। वो जो जिस ट्रैक्टर से इन लोगों ने चढ़ाया था उस समय ये लोग वहाँ मौजूद थे और भी अन्य जो है वांछित अभियुक्त हैं उनका भी चिन्हीकरण किया गया है। इनसे पूछताछ में उनकी भी जानकारियाँ मिली हैं। तो इस तरह से जो है 4 थानों में एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और हम इन लोगों की कमर तोड़ते रहेंगे। सर, ये 4 जो अपराधी पकड़े हैं इनमें मेन मुख्य हत्या में शामिल कौन है? इसमें जो सैया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो उसने पुलिस पे फायरिंग भी की और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य लोग भागने में सफल रहे हैं, जो उसके अन्य साथी थे रविंद्र सिंह और वीरू। और प्रकाश पकड़ा गया है, मोटरसाइकिल से था ये, तो मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है और अवैध असलहों की भी बरामदगी हुई है। और ये भी उस समय मौजूद था, उस घटनाक्रम में शामिल था और इसको जो है वहाँ से भी दाखिल किया जाएगा, खेड़ागढ़ से भी दाखिल किया जाएगा और सैया पे जो मुठभेड़ हुआ है उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई। आपराधिक इतिहास वगैरह सर क्या इनका? इनके आपराधिक इतिहास अभी तो जो हमारे पास उपलब्ध डेटा है उसके हिसाब से 4 मुकदमे हैं। इसके अलावा अन्य जो है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो राजस्थान में भी बंद हो चुके हैं और चूँकि समय घटनाक्रम के बाद समय इतना कम रहा है कि अभी राजस्थान से डेटा प्राप्त नहीं किया गया है, तो निसंदेह
जो इनसे पूछताछ में जानकारियाँ मिली हैं कि इन्होंने कुछ घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने बताया है कि ये कुछ घटनाओं में जेल भी गए हुए हैं, लेकिन इसका टोटल वेरिफिकेशन जो है राजस्थान की पुलिस के से डेटा लेकर और अपने यहाँ भी डेटाबेस चेक करके किया जाएगा। साथ ही साथ इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इनके खिलाफ अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ताकि इस तरह का जो है दुस्साहस और प्रयास कोई भविष्य में ना कर सके। ऐसी और खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल उदय घोष न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।